चला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सम्मानित मनिहार समाज के लोगों, आज मैं आप सब से रूबरू हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफीक मनिहार है। मैं मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं, देख रहे हैं, ग्रुप के माध्यम से आप सब के बीच में प्रतिदिन संदेश जाता है समाज के फायदे के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। सम्मानित साथियों, मकसद सोसाइटी बनाने का ये नहीं है कि किसी एक का फायदा हो। सोसाइटी बनाने का मकसद यही है कि समाज का फायदा हो। और समाज का कैसे फायदा होगा, समाज कैसे जागरूक होगा, समाज के प्रति सोसाइटी क्या करना चाहती है, ये समझने की बात है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यही सारी चीज़ों को लेकर हमारे पदाधिकारी रात दिन मेहनत करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं, तमाम सारी चीज़ें पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज मेरा मकसद लाइव आने का, वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि यदि समाज के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो समाज के लोगों का, आप सब का क्या फ़ायदा बनता है, क्या फ़र्ज बनता है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप सब का सहयोग मिलेगा, आप सब का साथ मिलेगा, तो हम लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे। बड़ा यानी कि हम कुछ एजुकेशन पे बड़ा कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे कुछ बेहतर कर सकते हैं। और अभी तक समाज के अगर ताल्लुक़ से बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जमात खाना या फिर कोई बच्चों के लिए लाइब्रेरी या और सारी सुविधाएं ये जो है अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों का मकसद ये है कि जैसे जैसे अगर हमारा कारोबार बढ़ता है, हमारे पास ज़्यादातर सदस्य होते हैं और फाइनेंशियली मदद करते हैं, तो ज़रूर हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों की तालीम के लिए हम बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया करा सकें। हालांकि कुछ समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा जब सोसाइटी का निर्माण किया गया तो उसमें संत कबीर नगर के जनाब जब्बार अहमद साहब हैं, जो हमारे सरपरस्त हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जनाब महफूजुर रहमान साहब हैं, हाजी अब्दुल रशीद साहब हैं, हाजी अनवर हुसैन साहब हैं जो देवरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हाजी अनीस अहमद साहब हैं जो प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते हैं, हाफिज़ रियाज साहब हैं जो रायबरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, शकील मनिहार साहब हैं जो फैजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, शकील मनिहार साहब हैं जो बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी हैं जो प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इब्राहिम सिद्दीकी मनिहार हैं जो देवरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कप्तान अली मनिहार हैं जो देवरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना इब्राहिम कासमी साहब गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह से तमाम हस्तियों की ये सोच है कि हमारा समाज भी तरक्की करे, हमारा समाज भी आगे बढ़े। और ये फिक्रमंद लोग हैं जो रात दिन समाज के लिए मेहनत करते हैं। और कहीं ना कहीं सोसाइटी के द्वारा ये अपील की जाती है कि आप लोग साथियों 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, 25 रुपया दीजिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोग तो कुछ ना कुछ तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से समाज का साथ मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें अभी कमी है, या कि वो कमी हम लोगों की है या फिर हमारे समाज के लोगों की कमी है। ये फिलहाल मैं नहीं कह सकता हूँ कि समाज के लोगों की कमी है, कमी हम लोगों की है कि हम लोग उस पैमाने पे शायद अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ समाज हमारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप सब ने साथ दिया, आप सब का सहयोग मिला, तो मुझे लगता है कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करेंगे। और ऐसा काम करेंगे कि अभी तक किसी संगठन ने वो सारी चीज़ें नहीं कर पाई है। मेरे भाइयों, 100 रुपया 50 रुपया देने से कुछ नहीं होता। अगर हम चाहें तो 500 महीना दे सकते हैं। आज हमारे समाज के लोग बाहर हैं, जहाँ भी रहते हैं वो बिजनेस करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, खुद का रोजगार करते हैं, और कोई इस तरह से नहीं है कि वो 100-200 महीना ना दे पाए। सबसे बड़ी बात जो है कि कॉन्फिडेंस की है, विश्वास की है कि हम कैसे विश्वास करें कि ये लोग काम कर पाएंगे। साथियों, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि
कि विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम लोग मुझे लगता है कि कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी ने पहल किया है वो आप सब देख रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आप सबके बीच में ये सारी चीज़ें हम लोग पहुंचा रहे हैं, और एक एक रुपए का हिसाब भी रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कल आप लोगों के बीच में सोसाइटी का वेबसाइट लॉन्च हुआ, जिसमें आकस्मिक दुर्घटना पर एक प्लान तैयार किया गया, उसकी एक योजना है, और वेबसाइट पे नियमावली भी अपलोड है। तो आप सब से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग गूगल पे जाके mwsup.com पर सर्च करें, और वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट के बाद आप हमारे सारे सिस्टम को देख सकते हैं। जिन भाइयों को आकस्मिक दुर्घटना पर जो है प्लान पर उनको शामिल होना है, वो साथी पंजीकरण फॉर्म पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और सिर्फ सदस्यता शुल्क मात्र 50 रुपए की है 1 साल की। और नियमावली जरूर पढ़ें, जिस नियमावली को हमारे बुद्धिजीवियों ने मिलकर बनाया है वो समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसी योजनाएं हमको लाने की ज़रूरत है कि जिससे हमारे समाज का फायदा हो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम शिक्षा पर इस तरीके से योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे समाज के बच्चों का फायदा होगा। क्योंकि समाज का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब समाज शिक्षित होगा, और समाज को शिक्षित बनाने के लिए हर स्तर से हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। बात हम थोड़ी से लंबी चौड़ी हो रही है, लेकिन इसलिए आप लोगों के बीच में आज हम बता रहे हैं कि साथियों, विश्वास कैसे करें। अगर कोई संगठन काम कर रहा है तो आप सब उसके ऊपर कुछ दिनों तक ये जरूर विश्वास करें कि हम साल 2 साल 6 महीना विश्वास करते हैं। हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि उतने दिन में आपको सारी चीज़ें निकल के आपके बीच में आएगी कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। हर संगठन अपने एतबार से काम करता है और करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अपने अलग एंगल से काम करना है। समाज में कुछ नई चीज़ें लाना है, नई योजनाएं लाना है, जिससे हमारे समाज का भी फायदा हो और समाज के बच्चों का भी फायदा हो। इस तरीके से हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि समाज में रिश्तों को लेके जो दिक्कतें होती हैं, रिश्ते हम कैसे अपने सोसाइटी के माध्यम से करेंगे। हालांकि आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो उसमें हमारे रिश्ते का भी ऑप्शन है, वहाँ पे आप बायोडाटा अपना शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों को रिश्ते के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और इस तरीके से अगले वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि हमारा अभी तक सोसाइटी में कितना फंड है, और हम आगे हमारी विचारधारा क्या है, और हम किस तरह से किस ज़िले में जाके लाइब्रेरी बनाएंगे, कहाँ हमको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, हमारे पास कितने लोग हैं। ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी से आपके बीच में आता रहूँगा, बताता रहूँगा। और आप सब से मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मेरे भाइयों, 100, 50, 200 देने से कुछ नहीं होता। आप भी दीजिए, और अपने जानने वाले रिश्तेदार, नातेदार, जो भी बिरादरी के लोग हैं, उन सब से सोसाइटी की आर्थिक मदद करवाइए, जिससे सोसाइटी को फायदा हो। और जब सोसाइटी आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो विश्वास करिए कुछ न कुछ बड़ा समाज के लिए होगा। और कोई भी संगठन बड़े पैमाने पर काम तभी कर सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस तरीके से अगर हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हम उम्मीद और ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के बीच में कह रहे हैं कि हम भी संगठन समाज के लिए जरूर जो है बड़ा काम करेंगे, जिससे समाज के लोगों का, समाज के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा।